हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, प्राचीन भारत के हमने चैप्टर 9 पूरे कंप्लीट किए, जिसमें हमने जाना सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, मगध का उदय, जैन एवं बौद्ध धर्म, मौर्य साम्राज्य, उत्तर मौर्य काल, गुप्त एवं हर्षवर्धन का काल, संगम युग, फिर हमने देखा कलाव्य संस्कृति। तो इस प्राचीन भारत के साथ में हमने इस पूरे बुक के सभी चैप्टर को पूरा किया। आज बढ़ते हैं मध्यकालीन भारत, चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है गुलाम वंश, और पेज नंबर है इस बुक का आपका 64। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, वह युद्ध कौन सा था जो भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना में सबसे बड़ा सहायक सिद्ध हुआ? मतलब कि कौन से युद्ध ने भारत में मुस्लिम शक्ति का अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया मुस्लिम शासकों ने? तो वो युद्ध कौन सा था? तो वो युद्ध था आपका तराइन का दूसरा युद्ध। अगर हम बात करेंगे तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1192 में। ठीक इसके एक वर्ष पहले 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ, और दूसरा युद्ध कब हुआ? 1192। अब क्या हुआ था दोस्तों, जो पहला वॉर हुआ था तराइन का, इसमें जो गौरी था वो पराजित हुआ था, और तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया गया था इस युद्ध में। और इस युद्ध के साथ ही भारत में मुस्लिम शासन का आधिपत्य स्थापित हो गया। और आपको दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेकंड, लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? पहले हम जान लेते हैं कि लाख बख्श का अर्थ क्या होता है। देखिए, लाख बख्श का अर्थ होता है कि लाखों में दान देने वाला, मतलब कि नेक कार्यों में जिसका हाथ काफी क्या हो, खुला हो, कोई कंजूसी ना करता हो। तो दोस्तों ये कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वह मुस्लिम आक्रमण जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। आपको याद होगा, इससे संबंधित हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था, आपको याद होगा इसके नाम के बारे में। तो अगर आप तरीके से वीडियो को देख रहे हैं तो इसका प्लीज़ आप कमेंट जरूर करिएगा। इसका राइट आंसर था मोहम्मद बिन बख्तियार। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के सेना प्रमुख मोहम्मद बिन बख्तियार ने नालंदा एवं विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय था इसको नष्ट किया, इसको जलाया। और इसमें जो महान संस्कृत ग्रंथ थे, जो लाइब्रेरी इसके अंदर थी, तो लाइब्रेरी को भी इसने क्या करा, चंद मिनटों में जला करके राख कर दिया गया। बहुत बड़ी त्रासदी थी हमारी ग्रंथों के साथ जो करी थी मोहम्मद बिन बख्तियार ने। क्वेश्चन नंबर 4, पहली मुस्लिम महिला कौन थी जिसने भारत पर शासन किया? देखिए, भारत पर शासन किसने किया ये पूछा गया है। तो ये थी इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान। और इसका शासनकाल कब से कब तक का रहा था? 1236 से लेकर के 1240 तक का। दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला सुल्तान थी रजिया। जनता के द्वारा दिल्ली सल्तनत की सुल्तान चुनी गई थी, जनता के द्वारा इसका चुनाव हुआ था। और कैथल के निकट रजिया और उसके पति, जिसका नाम था अल्तोनिया, इनको डकैतों ने मार डाला। इन दोनों की हत्या कहाँ पे हुई थी? आप ध्यान रखिएगा, कैथल के निकट। इनके पति का नाम भी आपको ध्यान रखना है, इनका शासन काल भी आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। निम्न में से किस तोमर शासक ने दिल्ली शहर की नींव रखी थी? देखिए, भारत की राजधानी दिल्ली कब बना? जॉर्ज पंचम के समय वर्ष 1911 में अनाउंसमेंट हुआ था, ये तो हम सबको मालूम है। लेकिन वास्तव में दिल्ली शहर की नींव किसने रखी थी? और ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा आपका आनंद पाल। जी हाँ, ये थे दोस्तों आपके चंद्रवंशी वंश के राजपूत थे, जिनका नाम था आपका अनंग पाल, या जिनको हम कहते हैं आनंद पाल। वैसे मैक्सिमम बुक में आपको दिखाई देगा अनंग पाल, लेकिन एक दो बार एग्जाम में आपको आनंद पाल भी देता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का नाम बिल्कुल सेम है दोस्तों। 736 ईस्वी में लाल कोट शहर की स्थापना इन्होंने करी थी दिल्ली के अंदर। ठीक है, दिल्ली का पहला शहर कौन सा था? तो वो था आपका लाल कोट शहर। अगर पूछेगा कौन से शहर की स्थापना इसने सबसे पहले करी थी, तो वो था आपका लाल कोट शहर। और कब करी थी? 736 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 6, तराइन का युद्ध दोस्तों 1192 में जो सेकंड हमने वॉर देखा था, किसने किसको हराया था इसमें? और क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा तराइन का दूसरा युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 1192 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7, मोहम्मद गौरी ने अपने जीते हुए क्षेत्र के प्रशासन के लिए नियुक्त किया था कौन से व्यक्ति को? तो ये था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। इसको ठीक कर लीजिएगा, ये मोहम्मद गौरी था। क्वेश्चन नंबर 8, रजिया सुल्तान पहली महिला जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी, वो किसकी पुत्री थी? ध्यान से आपने वीडियो को, इस वाले वीडियो को ध्यान से सुना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने आपको बताया था, इसके शासनकाल से सबसे पहले मैंने सेंटेंस यूज़ किया था, ये किसकी पुत्री थी? तो ये थी आपकी इल्तुतमिश की। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 के किस युद्ध में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली प्रशासन का मार्ग प्रशस्त हुआ था? सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, तराइन का दूसरा युद्ध। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था, इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की क्या हुई थी? जीत हुई थी। इसी के साथ में दिल्ली में इसका शासन करने का मार्ग बिल्कुल साफ हो गया था, तो आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों इसी साम्राज्य के प्रशासन के लिए 1206 में, कब? 1206 ईस्वी में ऐबक द्वारा गुलाम वंश की नींव रखी गई थी। गुलाम वंश की नींव कब रखी थी? 1206 में। किसने रखी थी? ऐबक ने। क्वेश्चन नंबर 10, इल्तुतमिश ने कहाँ पर शिक्षा का केंद्र स्थापित किया था? तो ये किया था दिल्ली में। कहाँ पर किया था? दिल्ली में।
क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? बहुत अच्छी स्टोरी है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 का राइट आंसर है तो ऑप्शन से नसरुद्दीन। इससे संबंधित एक स्टोरी ये है कि 1249 एक बहुत बड़ा घटना है कि 1249 ईस्वी में बलबन ने, किसने? बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद से कर दिया था। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एग्जाम से पूछता है कि किसने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन मोहम्मद से करा था और कब किया था? बलबन ने किया था 1249 में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के पहले युद्ध में हराया था? तो ये था राइट आंसर ऑप्शन बी, मोहम्मद गौरी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 13। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में हराया था? क्वेश्चन नंबर 13। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 1192 में। क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से किस सुल्तान ने खलीफा से शासन का घोषणा पत्र प्राप्त किया था? सो राइट आंसर इज ऑप्शन से इल्तुतमिश। देखिए क्या होता है कि इल्तुतमिश दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने बगदाद के खलीफा से 1229 में, शायद ये डेट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ पा रही है, मतलब इसी डेट के आसपास ही है, इस दिन इसने ये अभिषेक पत्र प्राप्त किया था। इसके बाद में क्या हुआ था कि इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की नींव मजबूत कर दी थी क्योंकि ये अब अपना राजपाट स्वतंत्रता पूर्वक चला सकता था, कोई भी दबाव इसके ऊपर नहीं था। तो ये था घोषणा पत्र में लिखा हुआ जो इसको प्राप्त हुआ था, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये ईयर इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15। किस सुल्तान ने खलीफा से शासन का घोषणा पत्र प्राप्त किया था? सो राइट आंसर ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 16। दिल्ली सल्तनत का उद्धार करने वाला शासक कौन था? तो ये था गियासुद्दीन बलबन। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, गियासुद्दीन बलबन। अब बलबन से संबंधित कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे सुदृढ़ मजबूत करने का श्रेय जो जाता है वो जाता है बलबन को। इसका जो पूरा शासनकाल था वो था आपका 1266 से लेकर के 1286 तक का। और इसने दोस्तों याद रखिएगा, लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। लौह और रक्त की नीति क्या होती है कि किसी भी अगर हम लोग अन्य देश पर युद्ध करते हैं, उसको जीत जाते हैं, तो उसका जो शासक होता है, राजा होता है, तो उसकी हम हत्या कर देते हैं, लेकिन उसकी फैमिली मेंबर को हम लोग गुलाम बना लेते हैं। तो ये होती है आपकी लौह और रक्त की नीति। इसके अलावा इसने क्या करा था, उसने फारसी परंपरा पर आधारित 2 प्रथाएं थी जो इसके टाइम पर बहुत प्रचलित थी। एक तो प्रचलित थी आपकी सजदा, नाम सुना होगा आपने, 13 सजदा का मतलब ये होता है कि घुटने पर बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना। तो ये प्रथा होती है, जैसे कि कोई अगर हमारे घर पे आता है तो हम उसके पैर छूते हैं, तो एक प्रथा है, या हम उसको नमस्ते करते हैं, ये प्रथा होती है। तो उसके टाइम पर ये प्रथा बहुत ही प्रचलित थी। और एक प्रचलित और थी, वो थी आपकी पाबोज। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन कि पाबोज प्रथा का प्रचलन कौन से शासक ने किया था? तो ये क्या था, बलबन ने। या आपसे पूछता है कि सिजदा का प्रचलन या फिर प्रथा का जो शुभारंभ किया था वो किसने किया था? बलबन ने किया था। अगर आपसे बात करेंगे पाबोस के बारे में, तो पाबोस क्या होता है? पाबोस का होता है पैरों को चूमना, ये प्रथा। और इसी के साथ में बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित एक और हमारा एक फेस्टिवल है जिसमें कहते हैं नवरोज का फेस्टिवल, ठीक है, इसको मनाना स्टार्ट किया था। तो 3 टास्क इससे संबंधित आपको ध्यान रखना है, लौह और रक्त की नीति, सिजदा, पाबोज, नवरोज, ये है 4 पॉइंट। और हो सके तो प्लीज़ इसका ईयर भी याद रखिएगा, कब से कब तक का इसका शासन था, 1266 से लेकर के 1286। क्वेश्चन नंबर 17। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब की गई थी? दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की गई थी 1206 में। क्वेश्चन नंबर 18। दिल्ली का पहला सुल्तान जो मुद्रा को नियमित करके, ठीक है, दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था इसने। सो राइट आंसर इज ऑप्शन से इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 19 इज दिल्ली के किस सुल्तान ने लौह रक्त की नीति अपनाई थी? क्वेश्चन नंबर 19 राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बलबन। अभी जस्ट कुछ समय पहले हमने को बताया था इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। क्वेश्चन नंबर 20 इज चांदी के सिक्के को किसके कार्यकाल में परिचलन में लाया गया था? तो चांदी के सिक्के जो चलाए गए थे वो चलाए गए थे इल्तुतमिश के काल में, और शीशे के सिक्के जो चलाए गए थे वो चलाए गए थे सातवाहन के काल में। क्वेश्चन नंबर 21। सातवाहन वंश है, ये भी ध्यान रखिए आप लोग। 21 नंबर देखते हैं, निम्न में से किस सुल्तान की मृत्यु पोलो या चौगान खेलते समय हुई थी? तो ये हुई थी आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक की। याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान एवं गुलाब वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक की सन 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय इससे गिर करके इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनका मकबरा कहाँ पर है? तो इनका मकबरा आपका लाहौर में है। क्वेश्चन नंबर 22। तराइन के युद्ध, ठीक है, तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों आपका महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, बाबर या फिर हुमायूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद गौरी। क्वेश्चन नंबर 23। तराइन का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तराइन का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1191 में। बात कर रहा है यहाँ पर पहले युद्ध की, है ना। तो दूसरा कब हुआ था? 1192 में। सो फ्रेंड, ये था एक छोटा सा वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड तक इस वीडियो को शेयर करिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।